नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं प्रज्ञा 24 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सिंचाई पंप के लिए निःशुल्क विद्युत सहायता योजना का नाम अब डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा। 15 फरवरी तक किसानों को धान खरीदी के अंतर की राशि एकमुश्त देंगे, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा। मुख्यमंत्री श्री साय ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को दी 137.41 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। सारंगढ़ में 38 करोड़ से बनेगा जिला अस्पताल। मुख्यमंत्री ने किया भूमि पूजन। सारंगढ़ बिलाईगढ़ आचार संहिता के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री का सारंगढ़ में विशेष कार्यक्रम रहा, जहां मुख्यमंत्री श्री साय ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को 137 करोड़ 41 लाख विकास कार्यों की सौगात दी और कई विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार 15 फरवरी तक धान खरीदी के मूल्य के अंतर की राशि किसानों को एकमुश्त देगी। इसका निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। इसका लाभ राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, इस अवसर पर किसानों की सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को 137.41 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 47.87 करोड़ के 84 कार्यों का लोकार्पण और 89.54 करोड़ रुपए के भूमि पूजन कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने 38 करोड़ रुपए की लागत से सारंगढ़ में जिला अस्पताल का निर्माण व 18 करोड़ 75 लाख की लागत से बनने वाले संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ में उद्योग स्थापना के लिए जमीन आवंटन 1.5 करोड़ की लागत से सारंगढ़ मुख्य मार्ग चौड़ीकरण, सरिया में 50 सीटर छात्रावास भवन, सारंगढ़ में उच्च स्तरीय विश्राम गृह भवन निर्माण, कोसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों को शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि, चेक व सामग्री प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि 20 वर्षों तक सारंगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। अब मुख्यमंत्री के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी को पूरा करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। हमने बीते 1 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण में तेजी आई है। पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 8,47,000 आवास निर्माण को स्वीकृति मिली थी। इनमें से कई हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो गए हैं और अब वे गृह प्रवेश कर रहे हैं। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्होंने 3,88,000 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। आगामी अप्रैल माह में राज्य को 3 लाख आवासों की स्वीकृति और मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में आवास प्लस के सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। अब जिनके पास 2 पहिया वाहन है, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ असिंचित भूमि, 15,000 तक की मासिक आमदनी वालों को भी आवास मिलेगा। आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इससे किसी भी व्यक्ति द्वारा घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा। राज्य सरकार महतारी वंदन योजना में माताओं और बहनों को 1,000 रुपए की राशि प्रति माह दे रही है। उन्होंने कहा कि सारंगढ़ के दानसरा की माताएं और बहनें इस राशि से राम मंदिर बनवा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना के तहत 5,62,000 भूमिहीन कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देश में 50,000 गाँवों के 65 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इससे कई पीढ़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में निवास कर रहे लोगों को अधिकार पत्र मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में 61,000 लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है। पीएससी घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इससे प्रदेश के युवाओं का विश्वास परीक्षा प्रणाली में फिर से लौटा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, 144 सालों के बाद पूर्ण महाकुंभ का संयोग बना है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज महाकुंभ में 4.5 एकड़ में विशाल छत्तीसगढ़ मंडप बनाया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री साय ने जिलेवासियों को महाकुंभ में सहभागी बनने का न्यौता दिया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि हम लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गाँव से लेकर शहर तक विकास कार्यों को गति देने का काम कर रही है। 3100 रुपए में धान खरीदी हो रही है। महतारी वंदन का पैसा हर महीने मिल रहा है। आवास का निर्माण तेजी से हो रहा है। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया है। राजस्व मंत्री
मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछले 1 साल में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। कार्यक्रम को सांसद राधेश्याम राठिया एवं कमलेश जांगड़े ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक सारंगढ़ उत्तरी गणपत जांगड़े, विधायक बिलाईगढ़ कविता प्राण लहरे, पूर्व विधायक श्री शमशेर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति पटेल, बिलाईगढ़ छाया विधायक डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े, बिलासपुर कमिश्नर महादेव कावरे, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर धर्मेश साहू, एसपी पुष्कर शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, पत्रकार एवं जिलेवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा 144 सालों बाद पूर्ण महाकुंभ का संयोग बना है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज महाकुंभ में 4.5 एकड़ में विशाल छत्तीसगढ़ मंडप बनाया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री साय ने जिलेवासियों को महाकुंभ में सहभागी बनने का न्यौता दिया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि हम लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहर तक विकास कार्यों को गति देने का काम कर रही है। 3100 रुपए में धान खरीदी हो रही है। महतारी वंदन का पैसा हर महीने मिल रहा है। आवास का निर्माण तेजी से हो रहा है। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछले 1 साल में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। कार्यक्रम को सांसद राधेश्याम राठिया एवं कमलेश जांगड़े ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक सारंगढ़ उत्तरी गणपत जांगड़े, विधायक बिलाईगढ़ कविता प्राण लहरे, पूर्व विधायक श्री शमशेर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति पटेल, बिलाईगढ़ छाया विधायक डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े, बिलासपुर कमिश्नर महादेव कावरे, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर धर्मेश साहू, एसपी पुष्कर शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, पत्रकार एवं जिलेवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को 137 करोड़ रुपए का सौगात मिला है। 137 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं और ये हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा जी और हमारे दोनों सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, श्रीमती कमलेश जांगड़े की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम समस्त जिलेवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं और एक आज नई एक योजना का नामकरण किए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में 3 HP और 5 HP में बिजली छूट देते हैं। 3 HP को 6000 यूनिट साल में और 5 HP को 7500 यूनिट और 450 करोड़, हाँ 450 करोड़ इसमें सरकार वहन करती है। तो इसका नामकरण अब डॉक्टर खूबचंद बघेल विद्युत सहायता योजना होगा। इसकी आज घोषणा की है। सर कैबिनेट का